आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। अली ने इम्तिहान की तैयारी कर ली थी और अली इम्तिहान की तैयारी कर चुका था। अब यहाँ पे वैसे जो हमने पहचान पढ़ी है, परफेक्ट में पहचान होती है चुका और पास्ट की पहचान है था। तो अब यहाँ पे चुका था इसकी पहचान बनती है, लेकिन बाज़ जुमलों में अली ने इम्तिहान की तैयारी कर ली थी लिखा हो तो भी ये जो ली थी ये भी पहचान है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो अब हमने जब 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको हमने सबसे पहले जब हम कोई भी सेंटेंस देखें उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो आइडेंटिफिकेशन कि ये टेंस कौन सा है। तो हमने पहचान करनी है उसकी कि पहचान क्या है। चुका था इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हमने इसका हेल्पिंग वर्ब देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो टेंसेस की टेबल से ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। चुका था पास्ट परफेक्ट की पहचान है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है थर्ड। स्टेप 1 में हमने तीनों चीज़ें पुट कर दी। पास्ट परफेक्ट टेंस, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और फॉर्म ऑफ वर्ब होगी थर्ड। इसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास आ जाता है फार्मूला। अब हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट कर दिया हमने। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट करते हैं जिसको हम फाइल कहते हैं। तो इस जुमले में जो काम कर रहा है वो कौन है? अली। अली काम कर रहा है, अली इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? अली। और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है। सब्जेक्ट अली हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। अली हैड, फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी थर्ड। पहले हमने यहाँ देखना है कि वर्ब कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है इसमें। तो अली इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर चुका था। तो अब यहाँ पर जो तैयारी है इम्तिहान की वो काम है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, तैयारी करना काम है। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए जब हम इसको वर्ब के तौर पे लेते हैं तो प्रिपेयर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे काम देखा तो काम हमारे पास आया प्रिपेयर, ठीक है, तैयारी। और हम जब उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमने ऊपर पढ़ा कि इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रिपेयर्ड। अली हैड प्रिपेयर्ड। ऑब्जेक्ट इसमें आएगा इम्तिहान, वो तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहा है? इम्तिहान के लिए। तो फिर अली इम्तिहान की तैयारी कर चुका था, अली हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स भी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अली हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन और फॉर एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। हमने सब्जेक्ट पुट किया है, हेल्पिंग वर्ब पुट किया है, जो भी यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई की थी उसके अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है और ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अली इम्तिहान की तैयारी नहीं कर चुका था, अली हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड के बाद नॉट लगा दिया है। अली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। ऑलरेडी हमने बाकी सारी चीज़ें पुट की हुई हैं, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इसी तरह हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में पुट करते हैं। क्या अली इम्तिहान की तैयारी कर चुका था? इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आना है। हैड अली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। अब नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट को हटाकर बाकी हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आएंगे। हैड अली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। अब हम इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं।
हैड अली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाया और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने के बाद नॉट जहाँ पर था ऑलरेडी हमने वहीं पर पुट करना है। ठीक है, नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन जब हम लगा लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाते हैं, नॉट को नहीं लेके जाते। हैड अली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है लड़कियां गीत गा चुकी थीं। ठीक है, गीत गाने की इंग्लिश सिंग सॉन्ग होगा। सॉन्ग गीत और सिंग गाना। लड़के फूल तोड़ चुके थे। फूल तोड़ने के लिए हम प्लग का वर्ड यूज़ करते हैं, फूल फ्लावर्स। लड़के फूल तोड़ चुके थे। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियाँ तकसीम कर चुका था। अच्छा, अब यहाँ पे समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम दे दिया गया है। देखें, टाइम तो है यहाँ पे, लेकिन पहचान में हमारे पास रहा रहे रही नहीं है। हमने पहले ये देखा था कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो होता है उसमें टाइम तो दिया हुआ होता है हमारे साथ हमें, लेकिन उसमें पहचान होती है रहा रहे रही। तो यहाँ पे चुका चुके चुकी ऑलरेडी हमारी पहचान है परफेक्ट की, तो अगर परफेक्ट के साथ टाइम दे दिया है तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट ही रहेगा, बस एंड पे हम टाइम ऐड कर देंगे। दोपहर से पहले बिफोर आफ्टरनून। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियाँ तकसीम कर चुकी। चिट्ठियों की इंग्लिश होगी लेटर्स, तकसीम करना डिस्ट्रीब्यूट, और दोपहर से पहले बिफोर आफ्टरनून। अमजद ने कल तक सबक याद ना किया था। यहाँ पे भी कल तक है, इट मीन्स ये टाइम नहीं है, यहाँ पे रहा रहे रही नहीं दिया हुआ। क्लियर पहचान होती है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इट मीन्स ये नहीं है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसमें हमने परफेक्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और एंड पर हमने टाइम लगा देना है बस। लोग नमाज अदा कर चुके थे। ठीक है, नमाज अदा करने के लिए ऑफर प्रेयर का वर्ड यूज़ होता है। इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।